रामभद्राचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के एक शब्द के ऊपर पूरे देश विदेश में ऐसी चर्चाएं हो रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो ज्ञानी होता है उसके अंदर अहंकार आना निश्चित है और उसमें जो अहंकार का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, जबकि भक्त और ज्ञानी दोनों चीज़ें रखने वाले के परसेंटेज भक्ति का ज़्यादा होता है, ज्ञान का कम होता है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज के ज्ञान का ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से उन्होंने ऐसे शब्द कहे और इसमें कोई नई बात नहीं है। पूर्व समय के अंदर तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा तो काशी विश्वनाथ के सब पंडितों ने उसका खंडन किया और उन्होंने उस को साबित करने के लिए रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ के मंदिर में एक कमरे में रखा गया, जिसमें रामचरितमानस सबसे नीचे रखी गई, सारे वेद ऊपर रखे गए और भगवान से तुलसीदास जी ने ये प्रार्थना की कि अब इसका निर्णय आप ही करो। तो काशी विश्वनाथ भगवान ने जब वापस दूसरे दिन कमरा खोला तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उसका ये भी निर्णय उन्होंने किया कि उसके ऊपर खुद के हस्तलिखित सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व समय में भी ऐसे जो ज्ञानी होते थे वो इस प्रकार परीक्षाएं ले लेते थे। हो सकता है रामभद्राचार्य भी ऐसा ही चाह रहे हो कि किसी भी प्रकार से ये परीक्षा देवे। और ये निश्चित है कि जो ज्ञानी होता है और जो भक्त होता है, इन दोनों में विवाद तो बना ही रहता है, क्योंकि ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान को उजागर करना चाहता है, भक्त आदमी अपनी भक्ति को उजागर करना चाहता है। बस ये दोनों में विवाद यही है। काशी के संस्कृत पंडितों ने रामचरित को शास्त्रीय प्रमाणों से रहित बताया था, उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में और उसको साबित करना पड़ा, तब जाकर के वो मान्यता मिली। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है। धन्यवाद।